एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको बताइए कि हमारा एसएससी जीडी का जो स्कोर कार्ड है वो आउट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि हमारा स्कोर कार्ड तो अभी आएगा नहीं, 1 महीना लग जाएगा हमें। बट ऐसा नहीं हुआ, 1 हफ्ते के बीच यानी कि 7-8 दिनों के अंदर हमारा स्कोर कार्ड आ गया है। तो पहले जो लिंक वायरल हुई थी वो टोटली फेक थी, बट ये जो लिंक है वो जेन्युइन है। और अभी जब स्कोर कार्ड मैंने देख लिया उसके बाद ही RWA जो है अंकित भाटी सर का जो हमारा ग्रुप है उसमें लिंक उन्होंने शेयर किए, तो आप ज़रूर अपना स्कोर कार्ड देख लो। तो और रही बात साइट की, एसएससी की जो साइट है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी आ रही है। मैंने भी जब स्टार्टिंग में अपना स्कोर कार्ड चेक किया तो आ गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि तब शायद सबको पता चलने का था। बट अभी की बात करो तो अभी एकदम बिजी आ रही है, साइट बिल्कुल ओपन नहीं हो रही है। तो हमारे जो फाइनल आंसर की है, स्कोर कार्ड है, दोनों रिलीज हो चुके हैं। तो उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो और रही बात, तो अंकित भाटी सर ने जो हमारे नॉर्मलाइजेशन का बताया था हमें कि इतने इतने नंबर बढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। देखो, अंदाजा जरूरी नहीं कि सही हो। उन्होंने कट ऑफ का हमें बताया था कि हमारा कट ऑफ कम जाएगा, तो उनकी बात सही निकली है। बट नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो उन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन बताया वो ऐसा नहीं हुआ है। नॉर्मलाइजेशन जो है वो घटे भी है एंड किसी शिफ्ट के बड़े भी है। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि हमारे मार्क्स घटे हैं, मैंने जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी। बट आप लोग यकीन करने वाले में से स्टूडेंट नहीं हो, तो मैं आपको विद प्रूफ बताने वाली हूँ कि मार्क्स घटे हैं या कम हुए हैं। मेरे अगर बात करो तो मेरे मार्क्स बढ़े हैं। बट अगर एक लड़के की बात करें, जो वीडियो मैंने आज एक लड़के के लिए बनाया था, स्पेशली उस लड़के के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत पैनिक हो रहा था, सुसाइड करने की भी उस लड़के ने कोशिश की थी, उसके मैंने वीडियो बनाया था। उसमें भी तुम लोगों ने फालतू ये कमेंट किए कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने एक गलती की थी, मैंने जो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो ऐड नहीं की थी। तो आप लोगों को मैं आज मैं उसका रियल नाम आपको बता दूंगी। तो उसकी जो कट ऑफ गया था वो 65 गया था, एंड उसके जो नंबर थे वो 79 पॉइंट समथिंग थे। एंड अभी आज जब स्कोर कार्ड देखा तो उसके जो नंबर है वो 86 हो गए हैं। तो उसका तो नाम आना चाहिए, क्यों नहीं आया? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात है, वो बाद में देखने वाले हम लोग। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स घटे या कम हुए मैं आपको बता रही हूँ। तो एक लड़की है, महाराष्ट्र की है, उसके नंबर थे 108, रॉ मार्क्स 108 थे। 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी, तो रॉ मार्क्स थे उसके 108। एंड अभी नॉर्मलाइजेशन होके अभी जब स्कोर कार्ड चेक किया है तो उसके 107 हो गए हैं नंबर। तो कहीं ना कहीं उसके एक नंबर घट गया है, एक ये बात हो गई। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि एक लड़का है MP का, उसका कट ऑफ 122 गया है। आप देख लेना, 122 कट ऑफ गया है। उसके रॉ मार्क्स थे 117 पॉइंट समथिंग, एंड नॉर्मलाइजेशन अभी उसके हो गए हैं 121 पॉइंट समथिंग, 6 तारीख की सेकेंड शिफ्ट। बट कट ऑफ तो 122 गया है MP का, OBC का। तो उसका नाम फिजिकल लिस्ट में कैसे आ गया? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब हमने स्कोर कार्ड देखा तो 121 पॉइंट समथिंग है और कट ऑफ तो 122 गया है, फिर भी उसका नाम आया है। ये मैं ऐड कर रही हूँ, आप जरूर देखना। तो उसकी जो शिफ्ट थी वो 6 तारीख की सेकेंड शिफ्ट थी। और एक है, उसकी भी 6 तारीख की सेकेंड शिफ्ट थी, उसके ओनली एक ही नंबर बढ़े। तो कहीं ना कहीं इस बार पता है क्या हुआ है? इस बार जैसे हमें ऐसा लगता था अभी तक कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता था, एंड जो नॉर्मलाइजेशन के जो वीडियोस बन रहे थे वो इसी हिसाब से बन रहे थे कि जैसे एक एग्जांपल की बात करूँ मेरी, तो 7 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट को जितना एक स्टूडेंट को जितना नॉर्मलाइजेशन मिला है वो हर स्टूडेंट को इतना ही मिलेगा, ऐसा हमारी थिंकिंग थी। हम अभी तक यही सोचते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया कि 6 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में उस बच्चे के 117 नंबर थे, कट ऑफ गई है 122 पे, एंड उसकी जो स्कोर कार्ड देखा वो 121 आ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं ये सोचो कि जब 122 गया फिर भी उसका नाम कैसा आ गया? तो कहीं ना कहीं उसके 5 नंबर बढ़े 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट में। और एक ही लड़का है, वो भी 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट वाला है, उसके ओनली 1 नंबर बढ़े। तो कहीं ना कहीं आपको इससे अंदाजा लग सकता है कि एक शिफ्ट वाले को अलग अलग नॉर्मलाइजेशन हुआ है। शायद कहीं ना कहीं एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है, चाहे कुछ भी हो सकता है। चाहे जिन लोगों ने टफ क्वेश्चन सॉल्व किए शायद उनके मार्क्स बढ़े हैं, कुछ भी हो सकता है। कौन सा फॉर्मूला लगा है ये कुछ पता नहीं है अभी तक। और एक और बात, तो जो स्टूडेंट्स ऐसा बोलते थे कि जिनका स्टार्टिंग में पेपर होता है उनके ज़्यादा नंबर बढ़ते, तो ये गलत फहमी में हम जीते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि देखो मैंने पिछले बार भी मेरा स्टार्टिंग में ही पेपर था, इस बार भी स्टार्टिंग में तो ओनली 5 या 6 नंबर का मेरा इंक्रीमेंट हुआ था मार्क्स में। एंड एक लड़का है, उसकी मेरे से पहले पेपर हुआ था 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट में, तो उसके ओनली एक ही नंबर बढ़े। तो ये कैसे पॉसिबल होगा जब सभी लोग ऐसे ही बोलते कि स्टार्टिंग में जिनका पेपर है उनका कैसे पॉसिबल है? तो देखो, और एक और लड़की है जिसके बारे में आपको बताऊंगी, वो भी महाराष्ट्र से है, उसके जो रॉ मार्क्स थे वो 92 थे। एक लड़की है महाराष्ट्र की, हमारे महाराष्ट्र की, OBC से है, तो उसके रॉ मार्क्स थे 92.5।
एंड उसका जो फाइनली स्कोर जो हुआ है 103 हुआ है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन पकड़ के उसके 11 नंबर बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बहुत ज़्यादा नंबर बड़े हैं। एंड उसकी शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे शिफ्ट नहीं दी हुई है। और रही बस शिफ्ट की, तो उसने बताया था 5 तारीख की सेकेंड या थर्ड शिफ्ट थी, तो उसको मैं पूछ लूँगी। बाकी इतने नंबर बड़े हैं। और मैंने आपको बताया महाराष्ट्र की एक लड़की है, उसके भी एक ही नंबर बड़े 108 थे, एक नंबर उसका कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बार हमें मार्क्स कम हुए हैं। और वो लड़की का 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था और अंकित भाटी सर ने 6 नंबर बताए थे उसके, बट उसका एक ही नंबर कम हो गया है। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स के एक नंबर बड़े हैं, कुछ कुछ के कम हुए हैं। तो जिन लोगों का भाई स्कोर यानी कि नॉर्मलाइजेशन में घटे हैं वो भी कमेंट करके बताना, जिन लोगों के बड़े हैं वो भी कमेंट करके बताना। एंड जो मैंने आपको सुबह वीडियो बनाया था एक लड़के के लिए कि उसके 79.50 उसके मार्क्स है एंड उसका कट ऑफ गया 65, ये कैसे पॉसिबल है, उसका भी अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है तो आप ज़रूर कमेंट करना ताकि हेल्प हो सके, ताकि तुम साथ में अगर तुमको केस करना हो, चाहे RTI लगाना हो, तो तुम वो कर सकते हो। जब मैंने उस लड़के का स्कोर कार्ड देखा, जेन्युइनली अगर बात करें तो उसके रॉ स्कोर थे 79.5 एंड नॉर्मलाइजेशन हुआ है 86.15। तो कहीं ना कहीं इसके बड़े हैं नंबर, 7 नंबर बड़े हैं। तो ये जिस लड़के की मैं बात करूँ जिसके 7 नंबर बड़े हैं, वो लड़के के बारे में मैंने सुबह वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को मेरे पास झूठ लग रही थी। आप बस मैंने ऐड नहीं किया था इन्फॉर्मेशन। मेरी भी कहीं ना कहीं बात गलत है कि मैंने लेकिन देखो, मैं किसका डेटा शेयर नहीं कर सकती, बट मैंने उस स्टूडेंट को पूछा था कि मैं आपका डेटा शेयर कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप मेरा नंबर ही ऐड कर देना, कि ठीक है मैं आप मेरा नंबर ऐड कर देना। अगर किसको ऐसा लगता है ये झूठ बोल रहा है तो कहीं ना कहीं मैं उससे बात कर लूँगा, तो मैं नंबर ऐड कर दूँगी, तो आप डायरेक्ट बात कर लेना। तो देखो मैंने आपको बता दिया है। और रही बात तो मेरा नंबर कितना बड़ा है उसके लिए मैं आपको आगे वीडियो बनाऊंगी दूसरा। ये तो मैंने आपको इतना ही बताया था कि हमारे नंबर घटे हैं या बड़े हैं, एंड जो हमारा नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है। और रही बात देखो, जिनके अच्छे नंबर बड़े हैं उनके लिए वेल एंड गुड, और जिनके नंबर घटे हैं उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ नहीं हुआ है, ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है, और हाँ मेरे साथ भी हो सकता था। और रही बात तो मेरी जो शिफ्ट थी वो कहीं ना कहीं टफ थी, और मैंने जिस लड़की के बारे में आपको बताया कि वो एक लड़की 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट वाली, उसका एक नंबर कम हुआ है, तो उसकी जो शिफ्ट थी अंकित भाटी सर ने ये भी बताया था कि उसकी शिफ्ट ईजी थी। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि एक वो जो लड़का है 6 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट वाला, उसके 117 नंबर है और उसका नॉर्मलाइजेशन 121 पॉइंट समथिंग हुआ है और कट ऑफ 122 गई है, तो उसका कट ऑफ लिस्ट में नाम कैसे आ गया है वो भी ठीक है। लेकिन 6 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में 5 नंबर उस लड़की के बड़े हैं। एक और लड़का है 6 फरवरी की सेकंड शिफ्ट वाला, उसके ओनली एक ही नंबर कैसे बढ़ गए, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोग के मार्क्स कितने बड़े वो भी बताना। और रही बात तो देखो, एक एक नंबर बड़े भी हैं, मुझे तो अभी तक यही लोग मिले कि एक नंबर घटे, बाकी 2-3 नंबर घटे ये मुझे अभी तक कोई नहीं मिला है, तो आप कमेंट करके बता देना। और रही बात तो मेरे को एक लड़की ये भी मिली कि उसके 11 नंबर बढ़े, मेरे पास लास्ट है 11 नंबर वाले, बाकी 15-15-16 नंबर भी बढ़ सकते हैं और बड़े भी होंगे। तो जिन लोगों के भी अगर इतने ज़्यादा नंबर बड़े हैं वो भी कमेंट करके बताना। शायद उनकी जो शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं टफ थी इसलिए उनके ज़्यादा बड़े हैं। और शायद मुझे तो ऐसे लगता है कि पिछले बार ऐसे हुआ था कि एक शिफ्ट वाले को सेम नॉर्मलाइजेशन हुआ था, बट इस बार क्या हुआ है एक ही शिफ्ट वाले को अलग अलग नॉर्मलाइजेशन मिला है, कम भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ अलग यूज़ किया है, शायद एक्यूरेसी पे डिपेंड करता हो, चाहे शायद जिसने टफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके ही मार्क्स बड़े हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो SSC है, हम कुछ पता नहीं कि वो SSC क्या कर रहे। तो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप जो भी अपना कमेंट करके बता देना, और मैं भी अपना मेरा कितना नंबर बढ़ा है उसका मैं आपके लिए नया वीडियो बना दूंगी। तो जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा वो लाइक शेयर कमेंट करना, अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड अपनी शिफ्ट सब कुछ मुझे बता देना। जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जल्दी से अपना स्कोर कार्ड देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।